नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुंडली अध्ययन की इस प्रक्रिया में आज प्रथम दिन है। आज हम लोग कुंडली बनाने से पहले सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि, अयन, गोल, अयनांश इत्यादि हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग को कुंडली बनाते समय सबसे पहले अगर हम ये सब नहीं जाने रहेंगे तो हम लोग की वृद्धि आगे नहीं हो पाएगी। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग को राशियाँ, नक्षत्र, योग, करण, अयन, ऋतु, गोल, मास, पक्ष इत्यादि जानना जरूरी है। हम लोग कल से ये भी जानेंगे कि मतलब इष्टकाल इत्यादि, कुंडली बनाने की प्रक्रिया एवं कुंडली देखने की प्रक्रिया को भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इसमें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम पंचांग क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से सुनते आ रहे होंगे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण को ही पंचांग कहते हैं। श्लोक के द्वारा भी स्पष्ट है कि तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। तिथिर मतलब तिथि, वासर मतलब वार, ये सोमवार, मंगलवार इत्यादि ये सब। नक्षत्र मतलब नक्षत्र, योगा मतलब योग। नक्षत्र भी जानते हैं कि 27 होते हैं, अभिजीत को लेकर 28 होते हैं। अभिजीत का मान क्या है 27 नक्षत्रों में, अभिजीत का स्थान कहाँ है उसको भी बताया जाएगा। करण 11 होते हैं, 7 चर करण, 4 स्थिर करण होते हैं। इन्हीं को मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, योग, तिथि, वार, नक्षत्र, तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया और करण हो गया। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण से ही क्या होता है, पंचांग बनता है। पंचांग का निर्माण इन्हीं से होता है। हम लोग तिथियां तो जानते होंगे, आप सभी लोग लगभग तिथियां जानते होंगे, तिथि भी जानते होंगे। फिर इसके आगे तिथि, क्षय, वृद्धि इत्यादि थोड़ा सा आप लोग के लिए नया होगा, इसको भी हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ से हम इसलिए शुरू किए हैं कि जो भी नए हों वो भी इसको जानेंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तिथियां कितनी होती हैं, तो तिथियां हम लोग सभी जानते हैं, तिथियां 15 होती हैं। तो कौन कौन? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, नीचे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या। ये तिथियां 15 होती हैं। 15 तिथियों का मान कहाँ है, किस जगह है, इसको हम लोग जानेंगे। मतलब 15 तिथियां क्रम से पड़ती हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ये सब पड़ती हैं। और तिथियों में जो 15वीं तिथि है, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा कब पड़ता है और अमावस्या कब पड़ता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। ये पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है और कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा अमावस्या में यही अंतर है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तिथि आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तिथि, क्षय और वृद्धि क्या होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तिथि, क्षय और तिथि का वृद्धि क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि
सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रथम क्षय तिथि किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। क्षय तिथि किसे कहते हैं? सूर्योदय के बाद किसी तिथि का प्रारंभ हो तथा दूसरे सूर्योदय के पहले उसका अंत हो जाए, उसे क्षय तिथि कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्योदय के बाद, आज सूर्योदय 5:26 पे हुआ, अगले दिन सूर्योदय 5:27 पे हुआ, तो 5:26 पे सूर्योदय हुआ है और मान लीजिए तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 बजे सुबह में, और अगले दिन सूर्योदय के पहले तिथि समाप्त हो जाए, वही क्षय तिथि कहलाती है। क्षय तिथि ही उसे ही कहते हैं। मतलब सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो और सूर्योदय के पहले खत्म हो जाए, उसे क्षय तिथि हम लोग कहते हैं। क्षय तिथि मतलब इसको क्षय तिथि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज सूर्योदय, जैसे कि हम लोगों ने पहले उदाहरण लिया है, मतलब जो तिथि किसी भी सूर्योदय, मतलब आज सूर्योदय हुआ, उस सूर्योदय में भी भोग नहीं की, आगे जो सूर्योदय होने वाला है अगले दिन, उस दिन भी वह तिथि भोग नहीं की, तो वो क्षय तिथि कहलाती है। मतलब किसी सूर्योदय में उसका स्पर्श न होना क्षय तिथि का लक्षण है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वृद्धि तिथि किसे कहते हैं। वृद्धि तिथि किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ लिखा है, आप उत्तर में पढ़ सकते हैं कि 2 सूर्योदय में एक तिथि रहे तो वह तिथि वृद्धि तिथि कहलाती है। 2 सूर्योदय में, अब देखिए वहाँ पे क्षय तिथि में बता रहे थे कि मतलब जो तिथि सूर्योदय का स्पर्श न कर पाए उसे क्षय तिथि कहते हैं। जो तिथि 2 सूर्योदय का स्पर्श करे वो वृद्धि तिथि कहलाती है। अब 2 सूर्योदय का स्पर्श कैसे करेगी? मान लीजिए कोई तिथि आज प्रारंभ हुई सुबह 4 बजे और सूर्योदय हो रहा है 5:26 पर, और अगले दिन सूर्योदय फिर 5:27 पे हुआ, उसके बाद भी वो तिथि रही, मतलब दोनों सूर्योदयों को स्पर्श कर रही है। तो जो दोनों सूर्योदयों को स्पर्श करे वही क्या कहलाती है? वृद्धि तिथि कहलाती है। और क्षय तिथि उसे कहते हैं जो किसी भी सूर्योदय को स्पर्श न कर पाए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब वृद्धि तिथि किसे कहते हैं और क्षय तिथि किसे कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि सूर्योदय के बाद किसी तिथि का प्रारंभ हो तथा दूसरे सूर्योदय के पहले उसका अंत हो जाए, उसे क्षय तिथि कहते हैं। 2 सूर्योदय में एक तिथि रहे तो वह तिथि वृद्धि तिथि कहलाती है। समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, एवं आप व्हाट्सएप पर जुड़ करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में प्रश्न आप भेज देंगे तो जब हम खाली रहेंगे तो उसमें आपको दे करके हम आपसे संपर्क कर लेंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र 27 होते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। नक्षत्र को भी याद करना बहुत मतलब आवश्यक होता है। अगर नक्षत्र याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। पहला नक्षत्र है, नक्षत्र 27 होते हैं। इस नक्षत्र कितने होते हैं? इसका उत्तर है नक्षत्र 27 होते हैं। और कौन कौन होते हैं तो इसको हम लोग जानेंगे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल है, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 27 नक्षत्र कौन कौन होते हैं, तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। अब आप लोग
एक नक्षत्र का और नाम सुने होंगे जो कि अभिजित। अभिजित क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि 27 के अतिरिक्त अभिजित नाम का नक्षत्र एक और रहता है। वह उत्तराखाड़ा की अंतिम 15 घटी तथा श्रवण के प्रारंभ के 4 घटी के योग से 19 घटी भोग करता है। अब बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि अभिजित नक्षत्र कब होता है, तो हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि उत्तराखाड़ा की अंतिम 15 घटी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखाड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो उत्तराखाड़ा जितना मतलब भोग करता है अंतिम, मान लीजिए उसका 60 घटी भोग करता है, तो 60 घटी में उत्तराखाड़ा का 15 अंतिम घटी, अंतिम 15 घटी आपका अभिजित का मान होगा। और फिर श्रवण की प्रारंभ, श्रवण का ये जो श्रवण है ये भी मान लीजिए 60 घटी भोग कर रहा है, तो इसका जो प्रारंभ भाग है प्रारंभ का 4 घटी और उत्तराखाड़ा का 15 घटी, यहाँ पे 15 घटी ले लेंगे, ठीक है। उत्तराखाड़ा का हम लोग 15 घटी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये तिथियाँ कह रहे हैं, मतलब ये नक्षत्र जो अभिजित होता है ये मतलब उत्तराखाड़ा का 15 घटी और श्रवण का प्रारंभ का 4 घटी, उत्तराखाड़ा का अंतिम 15 घटी को लेना है, वो अभिजित का मान होता है। जो कि दोनों को जोड़ देंगे तो 19 घटी का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग करने से योग कर देंगे तो क्या होता है 19 घटी हो जाता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम जैसे बताए हैं कि आप लोगों को आज हम लोग सामान्य परिचय ही पढ़ेंगे। परिचय इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, जैसा कि बहुत लोगों को ये आता होगा कि मतलब बोरिंग लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी जानेंगे, तो कल से गणितीय प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी और ज्योतिष फलित की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। आज हम लोग इसको जानते हैं। सामान्यतः आप सभी लोग जानते होंगे कि राशियाँ कितनी होती हैं। राशियाँ कितनी होती हैं, तो उत्तर राशियाँ 12 होती हैं। कौन कौन? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं। क्रम से हैं, इसको याद करना जरूरी है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अयन की ओर चलते हैं। अयन कितने होते हैं? तो अयन हम लोग जानते हैं कि अयन 2 होते हैं। कौन कौन? उत्तरायण तथा दक्षिणायन, ये 2 अयन होते हैं। एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। अब जैसे कि जानते होंगे कि सूर्य जो होता है वो किसी न किसी राशि पर भोग करता है। तो मकर से 6 राशि में सूर्य उत्तरायण। अब मान लीजिए मकर में ज्यों ही सूर्य स्पर्श करे, जैसे मकर संक्रांति खिचड़ी का मेला आप लोग जानते होंगे, तो सूर्य जो ही मकर संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करे तो मकर संक्रांति लग जाती है, और वहाँ से लेकर के सूर्य उस टाइम मकर राशि में प्रवेश करता है, वहाँ से लेकर मकर, कुंभ, मीन, यहाँ से ले लीजिए। मान लीजिए सूर्य मकर में प्रवेश किया, मकर 6 राशि गिनना है हमको, 6 राशि, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मतलब इन 6 राशियों पे रहेगी। अगर इन 6 राशियों पे सूर्य रहता है तो सूर्य मकर 6 राशि में सूर्य उत्तरायण होते हैं। ये ध्यान देंगे कि उत्तरायण और दक्षिणायन कब होते हैं। तो मकर मतलब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों पे अगर सूर्य रहें तो सूर्य होते हैं उत्तरायण। दक्षिणायन का कब होते हैं? तो इन 6 राशियों से जो बचा वो दक्षिणायन हो जाएंगे। तो उसको भी देख लेते हैं। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों पे अगर रहें सूर्य तो क्या होते हैं? दक्षिणायन होते हैं। एक बार और हम लोग जान लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन पे सूर्य रहें तो सूर्य उत्तरायण होते हैं। सिंह, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन राशियों पे अगर सूर्य रहें तो दक्षिणायन होते हैं।
जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट पढ़ सकते हैं, सूर्य उत्तरायण तथा कर्कादि 6 राशि में सूर्य दक्षिणायन रहता है, वही हो गया। अर्थात मकर 6 राशि उत्तरायण तथा कर्कादि 6 राशि दक्षिणायन कहलाती है। मकर से 6 राशि सूर्य रहेंगे तो वो उत्तरायण कहलाएगी, और कर्क से 6 राशि सूर्य रहेंगे तो दक्षिणायन कहलाएगी। अब हम लोग इस अध्ययन की प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग ऋतु जानेंगे, ऋतु में कितनी होती हैं इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो ऋतु बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋतुएं 6 होती हैं, कौन कौन? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। मीनादि 2 राशि की ऋतु मानी जाती है, जैसे मीनादि 2 राशि की ऋतु मानी जाती है। अब यहाँ पे भी सूर्य से ही लेना है। सूर्य के प्रवेश मतलब सूर्य राशि एक चीज़ जान जाइए आप लोग कि सूर्य एक राशि पर एक माह मतलब 30 दिन रहता है। 30 अंश होता है, मतलब एक अंश एक दिन में भोग करता है सूर्य। तो इसको हम लोग जान जाएंगे कि मतलब सूर्य मीन राशि में ज्यों ही प्रवेश करता है और मीन और मेष राशि पर जब तक सूर्य रहता है तब तक वसंत ऋतु होती है। मीन और मेष राशि पर जब सूर्य रहता है तो बसंत ऋतु होती है। वृषभ और मिथुन राशि पर सूर्य रहता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। कर्क और सिंह पर सूर्य रहेगा तो वर्षा ऋतु होगी। कन्या और तुला पे सूर्य रहेंगे तो शरद ऋतु होगी। वृश्चिक और धनु पे सूर्य रहेंगे तो हेमंत ऋतु होगा, और मकर और कुंभ पे रहेंगे तो शिशिर ऋतु होगा। जैसा कि हम लोग जान सकते हैं कि मीन मेष से बसंत ऋतु सूर्य के हिसाब से लेना है। पंचांग में हम देख सकते हैं, पंचांग भी देखना, हम बता देंगे कि सूर्य कहाँ से देखना है, उसको हम लोग जान जाएंगे। पहले आप लोग इसको मतलब जानना जरूरी है कि कब उत्तरायण कब दक्षिणायन कब होते हैं, इसको हम लोग जान लेंगे। तो मीन मेष पे बसंत ऋतु, वृषभ मिथुन पे ग्रीष्म ऋतु, कर्क सिंह पर वर्षा ऋतु। हाँ, कहाँ थे हम लोग? मीन मेष पे बसंत ऋतु, वृषभ मिथुन पर ग्रीष्म ऋतु, कर्क सिंह पर वर्षा ऋतु, कन्या तुला पर सूर्य रहेंगे तो शरद ऋतु, वृश्चिक धनु पर रहेंगे तो हेमंत ऋतु, मकर और कुंभ पर रहेंगे तो शिशिर ऋतु होती है। ऋतु में आप पंचांग खोलते होंगे तो उसमें ऊपर लिखा होता है कि मतलब ये ऋतु चल रहा है, वो सूर्य के माध्यम से ही चलते हैं। अब गोल, आप लोग गोल भी जानते होंगे। गोल कितने होते हैं? गोल 2 होते हैं, याम्य गोल और सौम्य गोल, मतलब उत्तर गोल और दक्षिण गोल। तो सूर्य के मेषादि 6 राशि में रहने पर उत्तर गोल एवं तुलादि 6 राशि में रहने पर दक्षिण गोल कहलाता है। ये काफ़ी आसान है। जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सूर्य यदि मेष राशि पर है, सूर्य मान लीजिए मेष राशि पे है, मेष राशि पे सूर्य है तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर गोल। मेष राशि पे सूर्य रहेगा तो उत्तर गोल। वृष राशि पे भी जाएंगे तो उत्तर गोल। ऐसे करते करते मेष हो जाएंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मतलब 12 राशियों पे सूर्य विचरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब हमको उत्तर गोल को जानना है तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? मतलब कन्या तक। कन्या तक ही हम लोग जाएंगे तो हम लोग का काम चल जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। एक मिनट। जैसा कि हम लोग जाने कि सूर्य के मेषादि 6 राशि में रहने से उत्तर गोल एवं तुलादि 6 राशि में रहने पर दक्षिण गोल होता है। अब जैसा कि जाने कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मतलब इन 6 राशियों पे सूर्य रहेंगे तो उत्तर गोल एवं तुलादि 6 राशि, तुलादि मतलब तुला से प्रारंभ करना है, तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशि में रहेंगे तो दक्षिण गोल कहलाता है। हम आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
अब हम लोग मास जानेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब राशियों का परिचय, मास इत्यादि, पक्ष, आयन, गोल, तिथि, क्षय, वृद्धि इत्यादि यही सब जानेंगे। कल से हम लोग गणितीय प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर देंगे और फलादेश की भी प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। जो भी विद्यार्थीगण या जो भी इच्छुक मतलब ज्योतिष के सीखने हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। यदि आपको कुंडली दिखाना है तो आप फ़ोन करके आप पूछ भी सकते हैं, मतलब कुंडली दिखा भी सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मास, यहाँ मास है। मास कितने होते हैं? मास 12 होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। मास कितने होते हैं? एक मिनट। मास 12 होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आप लोग इंग्लिश के मास को जानते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि 12 महीने। ये हमारे संस्कृत के मास हैं, मतलब ज्योतिष के मास हैं। ज्योतिष गणना के हिसाब से इसको माना जाता है। चैत्र, वैशाख, जैसे गांव में आप लोग सुने होंगे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ इत्यादि लोग बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? मतलब मास हैं। 12 मास होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये क्या होते हैं? 12 मास होते हैं। पक्ष कितने होते हैं? तो पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। जैसा कि हम लोगों ने सर्वप्रथम जाना है कि शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को, शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। अब शुक्ल पक्ष की जो मतलब पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष को अजोरिया, मतलब गांव की भाषा में, आसान भाषा में लोग अजोरिया कहते हैं, मतलब उजाले वाला पक्ष। शुक्ल मतलब क्या? सफ़ेद। कृष्ण पक्ष मतलब, कृष्ण मतलब काला। तो कृष्ण पक्ष जो अनहार पक्ष होता है, मतलब जो अंधेरा रहता है, उसको अंधेरिया पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मतलब पक्ष कितने होते हैं? तो 2 शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये क्या होते हैं? 12 मास होते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग कि सब समझ गए होंगे। ये आप राशियाँ समझे, अयन समझे, नक्षत्र। इसी प्रकार हम योग और करण की भी चर्चा कर लेंगे। वार जानते हैं, वार कितने होते हैं? वार 7 होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 वार होते हैं। योग भी 27 होते हैं। करण भी 11 होते हैं, 7 चर करण और 4 स्थिर करण। बव, बालव, कौल, तैतिल, गर्म, बड़िज, विष्टि, ऐसे करके मतलब 4 और स्थिर करण हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं उनको इस वीडियो से जोड़ें, इस चैनल से जोड़ें, जिससे वो ज्योतिष को कुछ जान सके, ज्योतिष को पढ़ सकें एवं व्रत, त्यौहार इत्यादि के विषय में भी आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।